कर्मा बाई थी ना, नाम सुना कर्मा बाई का? कौन थी कर्मा बाई जिनके लिए ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे? वो कर्मा बाई को पिताजी बोल के गए कि बेटा मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, तू ठाकुर जी की सेवा करना। और कैसे सेवा करना? बोले इनको पवा के ही पाना। कर्मा बाई ने उस बात को इतने अधिकार से ले लिया अपने मन में। अब तो सुबह उठते ही कर्मा बाई, छोटी सी लाली, सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, बिना शुद्ध अवस्था में खिचड़ी तैयार करके ठाकुर जी के आगे परोस देती। ठाकुर जी पाओ, आंख मिरती रहती, पाओ। कभी कभी तो बताते हैं कि वो दातुन करती थी और दातुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती थी, ठाकुर जी के लिए बना रही है। और उस कर्मा की खिचड़ी को खाने के लिए ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ करके आते थे। क्यों? वो सीधी थी, सरल थी, सहज थी, पवित्र, भले ही बाहर से ना हो भीतर से थी। ऐसे उनके विषय में कथा आती है कि एक बार कर्मा बाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तो राजस्थान की थी, राजस्थान से फिर वो जगन्नाथपुरी चली गई। उनको किसी पुजारी ने जगन्नाथपुरी से आकर के कहा, कर्मा बाई हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी आपके पास खिचड़ी खाने आते हैं, पर आपको पता है राजस्थान से जगन्नाथपुरी कितना दूर है? ठाकुर जी दौड़ करके, भाग करके, बीच में कितने निष्ठुर मार्ग से ठाकुर जी आते हैं और आकर के खिचड़ी पाते हैं, तुरंत दौड़ करके वापस जाते हैं और वहां पर ब्रह्म वेदी पे खड़े होते हैं। हमने दर्शन किया, ठाकुर जी को कभी यहाँ से छिल जाता है, ठाकुर जी के वस्त्र फट जाते हैं, कभी कुछ श्रम होता है। कर्मा बाई बोली ठाकुर जी इतने साल तक मेरे लिए यहाँ आए, अब मैं सब छोड़ के वहीं रहूंगी। तो कर्मा बाई जगन्नाथपुरी चली गई, वहीं रहने लगी। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, अब तो मैया बगल में ही आ गई। तो सुबह सुबह मंगला में ही ठाकुर जी जाते थे। आज भी उस खिचड़ी का नाम कर्मा की खिचड़ी है, आज भी पाते हैं ठाकुर जी। तो एक महात्मा कर्मा बाई के पास गए और कर्मा बाई के यहाँ रोज संतों की भीड़ लगती थी। क्यों? क्योंकि सुबह जब ठाकुर जी आते थे ना, तो ठाकुर जी का कुछ अवशेष उनके घर पर रह जाता था, उसका दर्शन करने आते। आज ठाकुर जी की माला रह गई, आज ठाकुर जी का वस्त्र रह गया, आज ठाकुर जी का चंदन रह गया, आज ठाकुर जी की सुगंधी घर में आ रही है। तो संत आते थे दर्शन करने। एक संत बैठे रहे। कर्मा बाई बोली आपने दर्शन किए ठाकुर जी की माला के? बोले मैंने किए, लेकिन मुझे कर्मा तुमसे बात करनी। कर्मा बाई बोली बताइए। बोले बेटा तुम मानो तो मैं कहूं। बोले नहीं आप कहिए, मैं मानूंगी। स्नान करके प्रसाद बनाया। मैं महाराज जानती हूं, पर ठाकुर जी को प्रिय ही वैसे लगता है, मैं क्या करूं? सुबह उठते ही मैं खिचड़ी बनाती हूँ, इतने में तो आ जाते हैं, द्वार पर खटखटाते हैं, खोलो, बैठा के उनको पवाना पड़ता है। अब इतने में स्नान। बोले नहीं देखो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म है कि जगन्नाथ जी तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं, लेकिन जिस दिन पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो जाएंगे, महाप्रभु जी नहीं आएंगे, फिर तुम रोती डोलोगी सब जगह। कर्मा बाई डर गई। बोले जगन्नाथ जी आना बंद भी कर सकते हैं मेरे यहाँ? जिस दिन तुम्हारे पूर्व के सत्कर्म समाप्त हो जाएंगे, जगन्नाथ जी नहीं आएंगे। तो उसने कहा मैं क्या करूं कि जगन्नाथ जी कभी आना बंद ना करें? बोले अब तुम और सत्कर्म बनाओ। बोले कैसे? सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ करके पहले समुद्र में स्नान करो, नमकीन स्नान करके फिर घर पे आके शुद्ध जल से स्नान करो, और स्नान करके फिर तिलक स्वरूप लगाओ, गले में कंठी धारण करके, और फिर अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो। अग्नि में प्रयोग होने वाली लकड़ियों को सिर से लगा लगा के चंदन पुष्प अर्पित करके उनको धरो, फिर अग्नि प्रज्वलित करो, फिर उस कढ़ाई का पूजन करो जिसमें भोग बनेगा, और फिर उसमें एक एक वस्तु डालो, मुख पे पट्टा बांध के बैठो, तुम्हारी श्वास भी नहीं जानी चाहिए। इतने नियम बता दिए कर्मा बाई को। कर्मा बाई सब लिखती गई, कल से ऐसे ही बना। दूसरे दिन कर्मा बाई सुबह उठते ही पहले समुद्र स्नान करने गई, फिर घर आके शुद्ध जल से नहाई, एक एक लकड़ी को पूछ पूछ करके चंदन लगा के धरे। इतने में ठाकुर जी आ गए। खोलो। कर्मा बाई जल्दी आई, गेट खोली, चुपचाप बैठ जाओ नहीं पे। ठाकुर जी, सुभद्रा जी, बलभद्र तीनों बैठ गए। तीनों देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी तो लकड़ियों का पूजन चल रहा है। बलराम जी के लाला जी का हैरो है। मैया चुप रुक जाओ, बना रही हूं ना। रोज ही आते थे ठाकुर जी, तो लकड़ी का पूजन चल रहा है, फिर उसके बाद चूल्हे का पूजन, फिर अग्निदेव का स्मरण किया जाए। अग्निदेव प्रज्वलित कर दिया, अग्नि प्रज्वलित हो गई, फिर कढ़ाई आई, कढ़ाई पर चंदन लगाया गया, पूरी पे मट्टी का लेप लगाया गया, जैसे जैसे महापुरुष बता के गए। मुंह पे पट्टा बांध करके आई। ठाकुर जी देख रहे हैं आंख फाड़ के। दाऊ दादा मंगला का समय हो रहा है ना, दिखा कर ये। और उस दिन ऐसा हुआ, मंदिर से घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंगला का समय हो गया, खिचड़ी आधी ही बन पाई और ठाकुर जी दौड़ करके मंदिर पहुंच गए। कर्मा बाई की उस दिन खिचड़ी नहीं पाई ठाकुर जी। इतनी रोई कर्मा बाई, बस प्राण निकलने को हो गए थे। तब ठाकुर जी आए रात्रि में और आकर के बोले माँ मैं आया तो था, पर तू क्या कर रही थी? एक एक लकड़ी का पूजन कर रही थी, चूल्हा जला दे, उसका ये कर, चूल्हा में बर्तन पूजिए, ये सब क्यों करना था? और आज तो बड़ी नवी धुबी सी लग रही थी हमको। बोले आज जैसे शास्त्रों में परंपरा है आपके प्रसादी बनाने की, उस परंपरा से मैं बना रही थी। ठाकुर जी पता क्या बोले? बोले माँ जो भीतर से पवित्र नहीं है ना, उनके लिए इतनी पवित्रता का विधान है। तू तो भीतर से इतनी पवित्र है, तेरे लिए बाहर का स्नान करना, बाहर से व्यवस्थित होना, ये सब तेरे लिए जरूरी नहीं है। तू वैसे ही बनाया कर जैसे तू हमेशा बनाती है, तू वैसे ही बनाया कर माँ। और ये नाम कर्मा तभी पड़ा, उस दिन देरी जब कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर, मंगला को समय गो, इसलिए नाम पड़ा उनका कर्मा बाई। और उस दिन से फिर से कर्मा बाई बिना नहाए धोए बनाने लगी। ठाकुर जी पाते